अब तक आपने देखा। मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वदुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरी। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बस। जिन्हें मिले हैं 10 मार्क्स और कोई नहीं बल्कि पंजाबी। रंग जमा के एक बड़े दिन के छोटे से इंतजार के बाद आ गया हूं लेकर आप सबका फेवरेट शो हॉलिक प्रेजेंट्स मेले का बिग स्टार सीजन 2, को प्रेजेंटेड बाय क्लिनिक प्लस, पावर्ड बाय हमदर्द, ओरल हेल्थ पार्टनर डबल लाल दंत मंजन, एसोसिएट स्पॉन्सर बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, एवर रेडी, प्रिंस फार्मास्यूटिकल्स, कुरकुरे और मॉर्टिन नेचर गार्ड। पिछले एपिसोड में 3 कंटेस्टेंट्स को हमने मेले का बिग स्टार सीजन 2 बनने के लिए जोर आजमाइश करते हुए देखा। सबने अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, लेकिन आंकड़ों के खेल में मात खाकर 2 लोग बाहर हो गए और सिर्फ एक ही अपने परफॉर्मेंस की बदौलत गुरुवार को होने वाले गाला राउंड में अपनी जगह बना पाया। आज एक बार फिर से 3 हुनरबाज मुकाबले के लिए हैं तैयार। तो चलिए अपनी शो की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारी बेहद खूबसूरत जज मालिनी अवस्थी जी का, और साथ ही हमेशा मस्त रहने वाले जज अशोक मस्ती जी का। तो चलिए सजाते हैं हम इस मेले की महफिल को और बुलाते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट को, जो दिखाएगी राजस्थानी फोक डांस के झटके और इनका परफॉर्मेंस होगा एकदम हटके। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी पहली कंटेस्टेंट निर्मला परमार। मेरा नाम निर्मला परमार है। मैं एमपी के एक छोटे से जिले मंदसौर से आई हूँ। मुझे डांस का शौक बचपन से ही था। पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए मैं उस डांस को इम्प्रूव नहीं कर पाई। जब मुझे वहाँ से थोड़ा समय मिला तो मैं अपने डांस का अभ्यास करती गई। मैं जब आग वाला स्टंट करती हूँ तो मेरे पति नाराज होते हैं। उन्हें डर लगता है कि मुझे कुछ हो ना जाए। यहाँ तक कि अभी जब मैं मेले का बिग स्टार में आई तो उन्होंने मुझे बोला है कि ये शो तुम्हारा लास्ट शो है। मेले का बिग स्टार में जीत जाती हूँ तो शायद उन्हें खुशी हो। जितना दुनिया सराहती है मेरे इस डांस को, उतना ही वो भी सराहती। राजसी
बात है, जैसा नाम वैसा परफॉर्मेंस, एकदम निर्मल। कहाँ का है ये नृत्य जो आपने किया? राजस्थान का फोक डांस है। राजस्थान का फोक डांस। आपने इसमें महारत हासिल की है? नहीं, सिर्फ प्रयास रत्न हूँ। प्रयास कर रही हैं। अब प्रयास का क्या आभास निकालते हैं ये लोग, जरा देखें। सबसे पहले अशोक जी, जैसा कि मैं आपको लगातार कहते आ रहा हूं, आज आप चमक रहे हैं लाल में और एकदम लाली लाली मेरे लाल की जित जी। देखूं तितलाल, हाँ जी, लाली देखने मैं गई तो मैं भी होगी लाल। क्या बात है, लाली की जय हो। सो लाली, ये जो है, ये जो कला की लाली चल रही है, जी, मुझे लगता है ये उसका असर है। बहुत अच्छा निर्मला जी आपने परफॉर्म किया। बड़े खतरनाक स्टंट थे जो आपने किए, स्पेशली जो तलवारों पे चली हैं, शमशीरों पे, और जिस तरीके से आपने घड़े को उल्टा करके उसमें से पानी गिरने नहीं दिया। बैलेंस बहुत अच्छा था आपका। ओवरऑल बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी। बहुत खूबसूरत लग रहे थे आप, पूरे रंग बड़े अच्छे लग रहे थे आपने जो इस्तेमाल किए अपनी पोशाक में और सारी चीज़ों में। बहुत अच्छे। सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैं समझ रही हूँ और सोच रही हूँ और बड़ी खुश हूँ इस बात पे कि ये प्रोग्राम का नाम कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेला क्यों रखा गया। और जब पूरे हिंदुस्तान भर से, अलग अलग अंचल से, अलग अलग मिट्टी की खुशबू से कलाकार अपना अपना रंग जमाने आते हैं, तो असली मेला दिखता है। आज आपको यहाँ पर देख करके वाकई लगा कि यही मेले के करतब हैं, और यही जो आज आपकी प्रस्तुति कालबेलिया में, हमारे यहाँ राजस्थान में जो जिनको आप गिमिक्स या ट्रिक्स कह लें, ये सारी होती हैं जो आपने तलवार पे आप चली। और संतुलन कालबेलिया का मंत्र है, वो आपने पूरा गगरी को, और उसमें ये बताइए पलट के रखा कैसे था कि वो पानी नहीं गिरा? मैम, सिर्फ बैलेंस होता है। भाई नीचे क्या लगाया था जिससे पानी नहीं छलका? कपड़ा रहता है, हाँ। उसको जैसे रखने की ट्रिक होती है। हाँ हाँ। उसके बाद निक का बैलेंस होता है। आपने जिस तरह से पूरी शालीनता के साथ, इतने ग्रेस से गाने की रिदम धीमी थी थोड़ा सा आपने, क्योंकि आपके ट्रिक्स में आपको समय लगना था। अब देखना ये होगा कि यदि आप आगे जाती हैं तो और आपके पिटारे में क्या क्या होगा। आज के लिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या बात है। निर्मला जी को बहुत ही निर्मल बातें करके बड़ा ही उनका मन, हृदय निर्मल कर दिया है। मेरा दिल तो इतना निर्मल हो गया है विपुल कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी इसी समय उठ करके आकर के इनको बोरो प्लस की ओर से एक गिफ्ट हैम्पर दूं, क्योंकि इनसे ज़्यादा खूबसूरत, इनसे ज़्यादा होनहार और इनसे ज़्यादा बुद्धिमती कोई नहीं। बहादुर बहादुर जिगरे वाली। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं। धन्यवाद मैम। रंग जमा के न ढंग दिखा के। बहुत बहुत धन्यवाद मानी जी। वो मद मस्त झोंका है सुरीली हवाओं का, आय हाय, आपको उड़ा ले जाएगा। कुछ यूं बंधेगा समा, आपको आप ही से चुरा ले जाएगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ग्वालियर के सागर और उनकी पूरी टीम का। हम ग्वालियर के पास डबरा शहर से आए हुए हैं। हमारे ग्रुप का नाम सागर सूफी ग्रुप है। हम लोग पूरी इंडिया में शो करते हैं। संगीत बगैर मैं अधूरा हूँ, मेरे बगैर संगीत अधूरा है। मैं मेले में पिछले 10 साल से परफॉर्म करता हूँ, लेकिन पिछले 10 सालों से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसा मंच मिले जहाँ से हम अपने फन को पूरी दुनिया के सामने दिखा सकें। लेकिन पहली बार मेले का बिग स्टार हमें ये मौका दे रहा है और इतना बड़ा मंच दे रहा है। अगर मैं मेले का बिग स्टार बनता हूँ, सबसे पहले मेरी पहचान होगी, हमारे ग्रुप का नाम होगा, और जो हमारे परिवार में ये परंपरा चली आ रही है सूफी सॉन्ग की, उसको वन मिले और लोग हमारे इस फन को और हुनर को पहचानेंगे। हम बनेंगे मेले का बिग स्टार। तू माने आना माने आना माने। तू माने या ना माने दिलदारा,
असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया दस होर केड़ा रबे दा दवारा हो दस होर केड़ा रबे दा दवारा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया तुझ बिन जीना भी क्या जीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तेरी चौखट मेरा मदीना तेरी चौखट मेरा मदीना तुझ बिन जीना क्या जीना 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 किसी के कान में हीरा किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा किसी के नाक में हीरा मुझे हीरो से क्या लेना मेरा तैयार है हीरा तुझ बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना क्या तुझ बिन जीना भी क्या जीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तेरी चौखट मेरा मदीना तेरी चौखट मेरा मदीना दूजा होर ना सजदा गवारा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मन्निया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते आपने यही गाना क्यों चुना, बस ये मैं जानना चाहता हूँ। सर ये सूफी गायकी है। सूफी में यही गाना आप सबका मनपसंद गाना होगा। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी देखने वालों से भी, खुदा से जो कॉल है वही कव्वाली है और उससे जो भी बातचीत है वही सब कव्वाली में बयां होता है। प्लेबैक सिंगर्स बहुत आएंगे जाएंगे, ये आप लोगों की रग रग में आपको बाप दादा लोगों से ये चीज़ें मिली हैं। ये थोड़ी बोलना चाहूँगा, ये मेरा छोटा भाई है, इसकी रियाज मेरे से ज़्यादा है। अरे भैया उंगलियां बता रही हैं। भाई भाई का साथ वो देना है, दिख रहा सब है। एकजुट बना के यहाँ सबको 3 घंटे 4 घंटे पर डे रियाज करते हैं ये, और ये मेरा छोटा भाई है। ये मेरे से आप छोटा कितना करते हैं? है। मैं वो कम करता हूँ लेकिन दिख रहा है। एक बात सुनिए मेरी बात, दिख रहा है वो। जी जी और ये आपकी अच्छी बात है कि आपने ईमानदारी से कहा, और कहना ही था क्योंकि आप उसकी शान में आज बैठे हुए जी हैं। जी मैम जी। तो और ऊपर वाला आपको लंबी उम्र और ये हुनर आपके गले में ताउम्र जिंदा रखे। कोई डांसिंग के नए नए रिकॉर्ड्स बना रहा है तो कोई सूफिया अंदाज से हमें दूसरी ही दुनिया में ले जा रहा है। लेकिन अब जो हमारा अगला परफॉर्मर यहाँ आ रहा है वो अलग ही कीर्तिमान बना रहा है। उसके हाथों में एक ऐसा जादू है कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अद्भुत कला के जादूगर अलीगढ़ के मेहरुद्दीन का। कि मेरा नाम मेहरुद्दीन है, मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। अगर मेरे सामने कोई इंसान बैठा दिया जाए तो मैं उसका 10 मिनट के अंदर स्केच निकाल सकता हूँ। मैंने इसको शौक ही समझा था, लेकिन जब मेरे टीचर ने सलाह दी कि ये शौक के लिए नहीं है, इससे आप आगे भी कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो इससे मेरा हौसला और भी बढ़ गया और मैं इसे जीवन यापन में सम्मिलित करने लगा। मैं बनूंगा मेले का बिग स्टार।
क्या बात है मेहरुद्दीन, जरा दुनिया को दिखा दो कि आपने क्या बनाया है। गौर फरमाइए। का हाथ बहुत सुंदर है और आपके जो आपने सोचा, गांधी जी का तस्वीर सोचा और बिल्कुल हूबहू आपने वो बनाया। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप ऐसा ही अपना बस कलम चलाते रहें और पूरी दुनिया में रोशन करें। थैंक यू सर। भाई अपने परफॉर्मेंस से, अपनी कला से इन तीनों ने मेरा दिल तो जीत लिया, लेकिन मेरा दिल जीत के होगा क्या? इन्हें तो हमारे जजेस का दिल जीतना पड़ेगा। और इन्होंने जजेस का दिल जीता है या नहीं, ये तो वहां जाकर वो जो नंबर वाला कार्ड में लेके आऊंगा उसे देखकर पढ़कर ही पता चलेगा। तो मैं जाता हूं वहां और बुलाता हूं हमारे बाकी बचे हुए 2 परफॉर्मर्स को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फिर एक बार इसी मंच पर उनका। माने या ना माने दिलदारा, असाते तेनू रब मन्या। तीनों कलाकार मंच पे हैं मौजूद, लेकिन अब होगा इनकी किस्मत का फैसला कि कौन सा वो एक कलाकार या उनका ग्रुप जो जाएगा हमारे ग्रैंड फिनाले में, और बाकी 2 को इस मंच को कहना होगा अलविदा। मुश्किलों के साथ यहां तक पहुंचते हैं, इनके ऑडिशंस लिए जाते हैं, मेले में इन्हें ढूंढा जाता है, इनकी खोज की जाती है और उसके बाद इन्हें इस मंच पे आने का मौका दिया जाता है। और फिर मौका अगर हाथ से चूक जाए या वो ना कर पाए जो सोच के आए, कई बार ऐसा होता है कि हम वो नहीं कर पाते जितना सोच के आते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है यार कि यहां मंच पे आने के बाद हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। किसी ने बहुत बड़ी बात कही थी कि दुनिया में अगर मौत के बाद कोई डर है तो वो स्टेज फियर है, मंच का डर। और ये मंच का डर बहुत सारे लोगों को ले डूबता है। अब देखते हैं किसकी नैया पार हुई और किसकी डूब गई। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नंबर पाने का एक नया तरीका, और सबसे कम मार्क्स हैं 7 मार्क्स। ये 7 मार्क्स जिन्होंने प्राप्त किए अपने लिए, और वो है निर्मला जी। नंबरों से कुछ नहीं होता है। मैंने गुणीजनों के सामने प्रस्तुति अपनी दी, वही मेरा इनाम। निर्मला जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेले का बिग स्टार में पार्टिसिपेट किया। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मैदान में 2 कलाकार। आपको बता देना चाहता हूं कि जो कलाकार यहां से जीता है उन्होंने अपने लिए 9 मार्क्स अर्जित किए हैं। और वो हैं बापू, जीत गए। क्या बात है, मेहरुद्दीन ने बाजी मार ली और 9 अंक अपने लिए अर्जित कर लिए। मेहरुद्दीन बहुत बहुत मुबारक भाई आपको। मेहरुद्दीन ब्राइटेस्ट परफॉर्मर ऑफ द डे का खिताब जाता है आपको। भाई हंसते हंसते गाते गाते नए कमाल देखते देखते आज वक्त हो गया है आपसे बाय बाय कहने का। मुझे यानी विपुल रॉय को इस मंच से दीजिए इजाजत। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।